ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें अजामिल के जीवन का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि का ये नहीं हो पाता, अतः इस सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है, जो माया से एक रूप हो गया है, वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे तो हाथ स्वच्छ रहें, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चलता नहीं, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं ले पाता। श्री राधे राधे। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है, अर्थात ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो अशक्य है। कनक और कांता, ये दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में न फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री राधे राधे। कनक और कांता, इन दोनों वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ही ओर से जिसका मन हट जाता है, उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन व्यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेता, सदाचारी, पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया था तो रास्ते में उसने देखा एक शूद्र वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और काम आंध हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। श्री राधे राधे। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। जो रविवार को फिल्म देखने जाती हैं, उनका तो क्या होता होगा। कई लोगों ने नियम बना लिया कि हर रविवार को फिल्म देखने जाना है। कई बार लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। अपना मन तो बिगड़ा ही, अब तुम्हारा भी क्यों न बिगड़े। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन ही बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आंखें ही दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं, आँखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है। काम को आँखों में न आने दो, वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आँख और मन से अधिक पाप करता है। श्री राधे राधे। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आँखों में राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आएगा। आँखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट होते हैं। काम आंध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं, तो उसने अन्न दान दिया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध किया गया, किंतु साधु जानते नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन करा दिया। श्री राधे राधे। साधुजन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं, उनका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा, तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक नहीं मिली। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या सग भारिया थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, हे महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं तो उससे आपको क्या लाभ होगा। साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा।
अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। श्री राधे राधे। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता था। नारायण नाम लेने की उसे आदत सी हो गई। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे। उसे लेने के लिए यमदूत आदम के मृत्यु काल समीप आ गया। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, हे नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, शांत स्थान, संतति और पुस्तकों में यह जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल के नाम लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आ पहुँचे। उन्होंने यमदूत से कहा, अजामिल को वे छोड़ दें। श्री राधे राधे। यमदूत ने कहा, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किया, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अभी शेष हैं। श्री राधे राधे। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा था, किंतु बैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को। विष्णुदूतों ने कहा, उसके मुँह से भगवान का नाम अनजाने में ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने पर भी पैर पड़ जाए तो जलन होती है। इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण होता है। भगवान का नाम अनजाने लेकर उसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को पुकारा हो, किंतु इस बहाने से भगवान के नाम का उच्चारण तो हो गया। श्री राधे राधे। बड़े से बड़े महापुरुष भी जानते हैं, संकेत से, परिहास से, तान से, आलाप के समय किसी भी अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, अंग भंग होने पर, ताप आदि के दाह पर, चोट लगने पर, यानी कि किसी भी व्यवस्था भगवान का नाम शब्द का उच्चारण करता है तो वह नरक यातना का पात्र नहीं रह पाता। राधे राधे। गिर जाने से कितनी भी हानि हो, पर हाय हाय मत करो, हरी हरी करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध छलकने लगता है तो माताएं हाय तौबा बनाने लगती है। हाय हाय करने से अब क्या होगा, हरी हरी बोलो। अनजाने में हरी हरी बोलोगे तो यज्ञ का फल तो मिलेगा ही, अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति कौन देता है। हाय नहीं, हरी कहो। ऐसा करने से अनजाने में ही भगवान का स्मरण और जाप होगा। श्री राधे राधे। वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं कि मृत आत्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृत आत्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृत आत्मा को मिलता है। विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अब मृत्यु टल सकती है, पर महामृत्यु नहीं टल सकती। श्री राधे राधे। अल्प आयु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछोने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। अब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से पश्चाताप करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण में लग गया। श्री राधे राधे। पश्चाताप करने से अतिशय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधरता है और उसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि करता है। उसके बाद जो अजामिल निरस भोजन करने लगा, जिसका भोजन सरस होगा भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भोजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। श्री राधे राधे। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है उसे वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सद्गति मिली। नाम में निष्ठा रखने का ही यह फल था।
अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। श्री राधे राधे। जीव को समझाने से वह सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। व्यर्थ ही भाषण ही अधिक करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है, भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस आ जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को यही लोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ है पहले माया कहा था, अब भगवान का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। श्री राधे राधे। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव तथा ब्रह्म रूप हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्री शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा, कंचन और कामिनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। श्री राधे राधे। इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हुए जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी, इनमें दो फंसा जान वह माया में फंस गया। मणिरत्न माला के प्रश्न उत्तर अति उत्तम हैं। उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा हुआ है। बंधन युक्त कौन है? जो 5 विषयों में आसक्त है। स्वतंत्र कौन है? जो विषयों की ओर वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है? सब देह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? यह तो मांस, रक्त आदि दुर्गंध पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का अक्षय ही स्वर्ग का सोपान है। श्री राधे राधे। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही सबसे अधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। राधे राधे। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगीपूर्ण जीवन में साधु बना जा सकेगा। साधु होने की नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीता है, समझो उसने जग भी जीत लिया। लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहें तो समझे ईश्वर की कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया। अंत में वह विमान में बैठकर बैकुंठ धाम गया। अजामिल तो गया और साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्धि या निर्मलता उसमें नहीं है, अतः राम नाम जप करने से क्या लाभ होगा। यदि वह सोचता तो वह यह भूल जाता कि हर प्रकार की शुद्धि की प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। श्री राधे राधे। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत कर देता है। श्री राधे राधे। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री राधे राधे सबको।